नमस्कार साथियों, ध्रुव क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज गणित की एक क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे डीएस कॉन्सेप्ट। साथियों, ये डीएस कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक का नाम वैसे नहीं होता है, किसी सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन डीएस कॉन्सेप्ट एक छोटा सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बेसिक के अंदर, जिसमें लगभग सभी भर्तियों में जो गणित सब्जेक्ट है उसमें ये पक्का 100% काम आएगा और लगभग गणित को 50% आसानी से हो जाएगा। किसी भी भर्ती के लिए अपन पढ़ेंगे, जैसे रीट हो गया, पटवारी के लिए हो गया, बीएसटीसी और पुलिस के अंदर रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स जिसमें भी है उन सब में अपन पढ़ेंगे, उन सब के लिए ये काम आएगा। तो देखते हैं आज डीएस कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ते हैं। और साथियों, अगर आपको ये गणित की क्लास कहीं लगता है कि फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, स्पीड ज़्यादा हो, तो आप स्पीड अपने मोबाइल में कम कर सकते हैं, या आप चाहें तो रोक के देख सकते हैं, लेकिन एक आप रजिस्टर और पेन लेके जरूर बैठना, ताकि जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप साथ में लिख सकें। लिखने का मतलब ये होगा कि आपको जितनी भी पढ़ाया जाएगा वो सारी क्लासें आपके पास में रहेगी और आपकी गणित 100% क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। डी यानी डिजिट्स, एस यानी सम, यानी डिजिट्स का सम, अंकों का योग, या फिर मैं अगर बात करूं तो सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग। दोस्तों, अंकों का योग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब के लिए अपन कुछ मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, लेकिन डीएस कॉन्सेप्ट की पूरी क्लास पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि डीएस कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में कहाँ जरूरत रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना उपयोगी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ आपकी 50% गणित इससे ही सरल हो जाएगी, तो उनको भी अपन समझेंगे किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2, 3, 5, 4। अगर मैं डीएस की बात करता हूं, केवल इस एग्जांपल में डीएस यानी अंकों का योग, मैंने लिखा है अंकों का योग। अंकों का योग अगर मैं करता हूं तो इसके अंदर अंकों का योग कितना है, तो 2 + 3 + 5 + 4, यानी अंकों को जोड़ दिया मैंने। 2 + 3 5 5 10 और 4 14, और 14 को भी मैं अगर वापिस अंकों का योग करता हूं तो 1 + 4 यानी 5, तो अंकों का योग हो गया 5। साथियों, एक छोटी सी बात यह है कि अंकों का योग कर रहे हैं, लेकिन अंकों का योग भी अंकों में नहीं ले रहे हैं, केवल संख्या में नहीं ले रहे, केवल एक अंक में ले रहे हैं, यानी एक से ज्यादा अंक में नहीं ले। तो मैं ये कह दूं कि अंकों का योग अगर आएगा तो 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि मेरे पास अगर 2 अंक रहेंगे उनको आपस में जोड़ दूंगा तो एक अंक में परिवर्तित हो जाएगा। साथियों, इसके साथ में और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं इसमें अंकों का योग करता हूं तो 5 है, इसमें अंकों का योग किया 5 है, मैंने जोड़ा नहीं, सीधा लिख दिया कि 3 और 5 8 और 6 14, 14 का वापिस से 1 और 4 5 हो गया। लेकिन कैसे किया उसको भी देखते हैं, साथ में और समझाऊंगा। मैंने और लिया 1 7 2 5 8 4 9 7 और 1 8 और 2 10 5 15 और 8 23 और 4 27, 27 का मतलब 2 और 7 9। लेकिन सर जब अपन इस प्रकार से नहीं करके, मैं अगर ये कह दूं कि जहां पे 9 हो रहा है, जहां पे किसी 2 या 3 अंकों को मिलाकर 9 योग हो रहा है, उस अंकों को अगर अपन छोड़ दें या हटा दें तो भी कोई परिवर्तित नहीं होगा। कैसे कि ये 3 और 6 9 है, 3 और 6 9 हो रहा है, तो शेष इस संख्या में अपने पास एक अंक रह गया 5, वही सेम आ गया। या फिर अगर मैं सबको जोड़ता 3 5 8 और 6 14, 1 और 4 जोड़ूं तो भी वही आएगा 5, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम इसी प्रकार इसमें 7 और 2 9 हो गए, आपस में इन दोनों को काट दिया। 8 और 1 9 हो गया, आपस में इन दोनों को काट दिया। 4 5 में 9 हो रहे, अगर काट देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो 9 का 9 ही आ गया। या फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 5 और 4 9, और जहाँ सब करते हैं तो वहाँ 9 ही होता है। तो साथियों,
मैंने क्या बोला, या तो 2 या 3 अंकों को मिलाकर जहाँ 9 हो रहा है उनको भी अपन काट के शेष जो रहे उन अंकों को ले सकते हैं। शेष 2 अंक रह गए, 1 अंक रह गया, या जैसे इसमें देखा मैं ये दोनों 9 हो रहे हैं, इनको काट देता 5 या 9 तो 3 2 5 आ रहे, इस प्रकार से भी ले सकता था। तो जैसे भी अपन ले रहे हैं कि अपने पास जहाँ 9 हो रहा है उसको अपन हटा के अपन ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और अपने पास सीखने को मिल रही है कि मेरे पास अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या या डीएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं प्लस कर रहा हूँ 9, मैंने सब में 9 जोड़ा। देखते हैं मैंने कोई संख्या ली 1 से लेकर 9 तक, या फिर मैं कह दूं कि मैंने कोई संख्या का डीएस ले लिया और उन सब के अंदर मैंने 9 प्लस किया, 1 और 9 10 हो रहा है, 2 और 9 11 हो रहे हैं, 3 और 9 12 हो रहे हैं, 4 और 9 13 और कंटिन्यू मैंने 9 + 9 तक लिया। तो अगर इस आई हुई संख्या का योगफल के अंदर संख्या का अगर मैं दोबारा से डीएस लूं तो कितना परिवर्तन होता है देखते हैं। 1 और 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 तो 6, 1 और 6 7, 1 और 7 8 और 1 और 8 हो गया 9। तो साथियों इसके साथ मैं एक और बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई संख्या या उस संख्या का डीएस उसके अंदर मैंने अगर 9 जोड़ा तो उस संख्या के डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी वह अपरिवर्तित है। डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा डीएस था वैसा का वैसा ही रह रहा है। तो 9 जोड़ने पर उसके डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने जो 3 एग्जांपल लिए थे पहले उन तीनों में 9 मैंने काट दिए या 9 जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक बात हम नोट कर सकते हैं कि किसी संख्या की डीएस मान में 9 जोड़ने पर किसी संख्या की डीएस मान में 9 जोड़ने पर उसके डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों अभी अपन ने करके देखा कि संख्या का डीएस था उसके अंदर 9 जोड़ा तो उसका डीएस मान वही रह रहा है, यानी अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी प्रकार में एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 2 7 5 6 3 4 8 देखते हैं इनका डीएस क्या होगा। एक बात अपन को ये ध्यान रखनी है कि संख्या का डीएस मान में 9 हो रहा है उसको अपन हटा देंगे या काट देंगे तो देखते हैं 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 4 और 5 ये भी 9, तो शेष क्या रह गया 8। तो अब इस संख्या का डीएस मान कितना होगा 8 आएगा। अगर मैं इन सबको पूरे को जोड़ता तो देखते हैं कैसे। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 और 8 27 और 8 35। अगर मैं इस पूरे अंकों को जोड़ता तो मेरे पास आता 35। 35 में 3 और 5 को मैं प्लस करता तो वही अपने पास 8। लेकिन साथियों ये बात ये है अगर अपन जितना बड़ा पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे गणित के अंदर तो वहाँ अपने पास संख्या जितनी बड़ी होगी उसका डीएस इस प्रकार से नहीं लेंगे, पूरे अंकों को जोड़ेंगे, कहीं कहीं अपन गलती भी कर बैठेंगे। तो उससे अच्छा है कि इनको 9 हो रहा है वहाँ काट देंगे और बाकी के जो अंक रह गए हैं उनको ही अपन ले रहे हैं, क्योंकि अपन अब कंपटीशन के अंदर भी वो पढ़ना है जो वास्तव में अपने काम आएगा। और अपन
बाकी स्टूडेंट से अपन ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, वो काम अपन करने जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस अपन एग्जाम में दे रहे हैं या अपन एग्जाम में बैठे हैं दे रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कोई बंदा 1 मिनट में कर रहा है और कोई उसको सेकंड्स में कर रहा है, तो वहाँ अपनी इंपॉर्टेंस है कि अपन कितने सेकंड में कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं और दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा कि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर जहाँ पे 9 आ रहा है उनको अपन काट दें या उसके अंदर और 9 जोड़ें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, डीएस मान वही रहेगा। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं कि अगर दूसरे और भी अपन लेते हैं उसके अंदर अपन कैसे करें। अब मैं लेता हूँ जैसे मान लो मल्टीप्लाई, कोई गुणा की संख्या लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुणा में लेता हूँ और गुणा में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने आपके पास दिया 1 2 into 9, जैसे मैंने ये लिया कि इनका आंसर क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास 108, बी ऑप्शन है 208, सी ऑप्शन है 98 और डी ऑप्शन है 308। मान लेते हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा कि इनका कोई आंसर नहीं। अगर मैं इकाई अंक से देखता तो सब में सेम है, 9 गुणा 2 18, 18 का 8 और 8 सभी में, उससे अपन नहीं देखे तो इनका अगर मैं डीएस लेता तो इसका डीएस कैसे लेगा। अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यानी अपन गणित का आज शुरुआत कर रहे हैं तो पहला टॉपिक होगा और पहले टॉपिक में अपन बड़े एग्जांपल नहीं लेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे वो सारा कोर्स पढ़ेंगे। मैं जिसके लिए भी पढ़ाऊंगा पटवारी के लिए, अब ये जो पढ़ा रहा हूँ सबके लिए कॉमन क्लास रहेगी, सभी एग्जाम्स में काम आने वाला है, पहले भी बता दिया था मैंने। लेकिन आगे मैं अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा, पटवारी के लिए अलग है, रीट के लिए अलग रहेगा और एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग। तो जिसमें भी जो होगा उन लेवल तक सारे आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, सारा आपको कंप्लीट मैटर करवा दिया जाएगा। इसमें अपन देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि 12 गुणा 9 कितना होगा। ऑप्शन दे दिए मैंने कि इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर मैं डीएस लेता तो डीएस कैसे लेता उसको देखते हैं। यहाँ डीएस लेता तो यहाँ डीएस आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है 9। 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 जो होता है वो होता है 27 और 27 में 2 और 7 देखें तो 9। साथ ही एक छोटी सी बात, 1 और 2 को जोड़ा 3 आ गया, बीच में गुणा आता है, स्नेह है मैंने गुणा में ले लिया और आगे है 9 तो मैं 9 ले लिया। अब 9 दिए 27 होता है और 27 में 2 और 7 जोड़े तो 9 आ रहा है, यानी मेरे पास इस क्वेश्चन का जो डीएस मान आ रहा है वो 9 आ रहा है। इस क्वेश्चन का अंकीय मान है, अंकों का योग है, वो कितना आ रहा है 9। अब इसमें देखते हैं इस ऑप्शन में कितना हो रहा है 9। एक तो अपने पास पहला ही ऑप्शन हो गया 8 और 1 9। आगे देखते हैं 8 और 2 10, 10 यानी 1, 10 का मतलब 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये तो 9 हो रहा है, मैंने पहले ही बोला कि काट दीजिए, यहाँ 8 हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 3 11 यानी 2 हो रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर इनको ऐसे नहीं लेके आप जोड़ते हैं दोनों को तो 9 और 8 17, 17 का 1 और 7 की 8 हो जाएगा और यहाँ 8 3 11, 11 का 1 और 1 2 हो जाएगा। तो साथियों अपन इससे ये पता लग रहा है कि अपना क्वेश्चन का मान डीएस मान 9 आ रहा था, ऑप्शन में डीएस मान 9 जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ तक तो एक छोटी सी बात है। अब अपन इसके अलावा और क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको भी देखते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं समझने में दिक्कत होगी, कोई ऐसे भी होते हैं कि पहली बार गणित पढ़ रहे हैं और कई समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, बार बार देखते रहें और स्पीड स्लो करके भी आप देख सकते हैं ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, मैंने एक और लिया 1 2 3 इंटू ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन लिया 1 2 3 इंटू ऑप्शन। अब मैं इसका आंसर नहीं देख रहा क्योंकि क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। मैंने सिर्फ लिखा लिया 123 गुणा 9, इसका डीएस कितना होगा, तो इसका डीएस देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और गुणा 9, गुणा किया तो कितना आएगा 54, 54 5 और 4 तो वापस से 9। साथियों एक बात आप नोटिस करने वाली ये थी, इसके अंदर मैंने गुणा में 9 लिया था, इसके अंदर भी गुणा में 9 लिया।
तो डीएस मान इसका भी 9 आ रहा है और इसका भी 9 आ रहा है। यानी इससे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो योग में पढ़ा था कि अंकों का योग करते समय अगर 9 प्लस कर दे तो उस संख्या के डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से अपन यहाँ इसमें ये पढ़ सकते हैं कि किसी संख्या को यदि 9 से गुणा कर दे, किसी संख्या को यदि 9 से गुणा कर दे तो उस संख्या के डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सेम वही हो गया कि मैं यहाँ पे नोट करता हूं कि किसी संख्या को नौ से गुणा करने पर डीएस मान में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों एक छोटी सी बात अपन ने एक और पढ़ ली कि अगर किसी संख्या को 9 से गुणा करें तो उसके डीएस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें और अपन देखते हैं कुछ बातें और भी, ये अपने नोट लिखा है तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 और मैं गुणा भी 9 से कर रहा हूं। क्योंकि अपन पढ़ भी वही रहे हैं इस संख्या को 9 से गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं 9 से गुणा करते हैं तो 9 9 9 9 9 गुणा 2 18 9 गुणा 3 27 9 गुणा 4 36 9 गुणा 5 45 9 गुणा 6 54 9 गुणा 7 63 9 गुणा 8 72 और 9 गुणा 9 81। यानी 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। मैंने 9 का पारा लिखा है, 9 का कह सकते हैं टेबल लिखी मैंने। अब इसमें देखते हैं मैंने कोई संख्या ली यानी 1 से लेके 9 तक और गुणा किया 9 से। ये अपने कोई संख्या या मैं कह सकता हूँ डीएस गुणा किससे किया 9। अब यहाँ जो भी संख्या आई उसका डीएस लेते हैं। डीएस में कितना मान है 9 1 और 8 9 2 और 7 9 3 और 6 9 4 और 5 9 5 और 4 9 6 और 3 9 7 और 2 9 8 और 1 9। साथियों एक छोटी सी बात अपन ने सीख ली कि अगर किसी संख्या को 9 से गुणा किया तो उसके डीएस मान, सॉरी मैंने परिवर्तन लिख दिया था, उसका डीएस मान हमेशा 9 हो जाएगा। गलत लिख दिया था, माफी चाहता हूं कि किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर डीएस मान हमेशा 9 हो जाएगा। मैंने किसी संख्या को 9 से गुणा किया तो डीएस मान हमेशा 9 हो गया। परिवर्तन वाला किसमें था योग के अंदर कि किसी संख्या में अगर 9 जोड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो उसका डीएस मान हमेशा 9 में परिवर्तित हो जाएगा यानी 9 में बदल जाएगा। तो अगर मेरे पास जहां कहीं पर भी कोई संख्या दिख जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 6 7 2 3 into 9, तो इस संख्या का मैं अगर डीएस दूंगा, इस संख्या का मैं डीएस दूंगा तो मुझे पता है 9 आएगा। 9 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ 9 आ गया, 9 आ गया तो इस संख्या का डीएस मान हमेशा 9 ही बनेगा। अगर मैं जोड़ के लेता हूँ तो 6 3 9 7 2 9 1 3 आ गया, 3 गुणा 9 27, 27 का वही 2 और 7 9 में होगा। अगर मैं इनको पूरे अंकों को जोड़ के लिखता तो भी वही आता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया, मान लेते हैं 4 5 7 7 into 36। इस संख्या का अगर मैं डीएस लेता हूँ इसका भी क्या बनेगा 9 ही बनेगा, इस संख्या का डीएस 9 ही बनेगा। अब यहाँ अपन को 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल तो है लेकिन 9 नहीं है, गुणा में 9 नहीं है। कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ 36 लिया है लेकिन 36 9 का ही गुणा है,
यहाँ पे मैंने 4 5 7 7 गुणा और 36 किया है, यानी 36। 36 में 3 और 6 9 होता है। 36 में 3 और 6 9 ही होता है। तो यहाँ मैं अगर इन संख्या को जोड़ के लिखता वापिस से अंकों को, तो 9 और यहाँ ये 9 7 7 14 ये 5 और 7 और 7 14। दोबारा से देख लीजिए, 4 और 5 9, इनको मैंने काट दिया, और 7 और 7 14, 14 में 1 और 4 जोड़ो तो 5, 5 में 45, 45 को 4 और 5 को अगर अपन जोड़ दें तो वही अपना डीएस आ जाता 9। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है, ये बात कि जहां कहीं पर भी अपन को 9 का गुणा दिखेगा, 9 का गुणा दिखेगा, वहां अपन डीएस मान सीधा 9 ले लेंगे, सीधा ही 9 ले लेंगे कि अपने पास क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया, या जैसे 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर क्या होगा, इट मींस 9 का क्यूब, 9 को 3 बार गुणा किया मतलब 9 का क्यूब। आगे अपन और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे, छोटे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन पहले समझ रहे हैं। अगर ये डीएस वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कहाँ काम आएगा, कि एग्जाम के अंदर कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं, उनको भी समझेंगे। अब 9 9 9 को मैंने 3 बार लिया, ऑप्शन लेता हूँ, आपके पास क्या क्या आएगा, जैसे 1 3 3 1, इधर ले लेता हूँ, जैसे 9 गुणा 9 गुणा 9 इक्वल क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 3 3 1, बी ऑप्शन है 7 2 9, सी ऑप्शन है 5 1 2, एंड लास्ट डी ऑप्शन है 7 4 3, 7 4 3। दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा आपके पास, कि मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका कि 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार गुणा करना है, या फिर मैं एक छोटी सी बात ये कहूँ कि मेरे को 9 का ही क्यूब चाहिए, 9 का ही क्यूब चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता 9 की घात 3, तो भी वो बात तो हुई, 9 का क्यूब करें या 9 गुणा 9 3 बार, तो कौन सा ऑप्शन होगा। पहले आपको क्यूब करना नहीं आता था, नहीं सीखा, लेकिन अब सीखते हैं कैसे। देखते हैं दोस्तों, मैंने अभी एक बात ली है कि किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर डीएस मान हमेशा 9 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का तो डीएस मान हमेशा 9 ही रहेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं किसमें 9 बन रहा है, 1 3 4 3 7 और 1 8, 9 नहीं बना, गलत ऑप्शन है। यहाँ 7 2 9 9 18, 9 बन गया, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे और भी चेक करते हैं, 5 और 1 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8, ऑप्शन नहीं होगा। और 7 3 10 और 4 14, यानी 5, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 4 11 और 3 14, 14 में 1 और 4 5 हो गया, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जो अपना आंसर सही बता रहा है, यानी 9 का क्यूब करना आता था या नहीं आता था। आगे अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, मैं वर्ग भी पढ़ाऊंगा, इससे क्यूब भी पढ़ाऊंगा, औसत भी पढ़ाऊंगा, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होगी भले किसी भी टॉपिक में, वो सारी डीएस कॉन्सेप्ट से ही करेंगे अपन, क्योंकि उन में अगर अपन इतना टाइम लगा देंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम के अंदर। जैसे आप एसएससी और बैंक की तैयारी करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सरलीकरण पर आधारित होते हैं, जो कि अपन को सरल करने पड़ते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा डीएस कॉन्सेप्ट से ही किए जाते हैं, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। साथियों आप देखते हैं डीएस कॉन्सेप्ट किस किस में काम आने वाला है, किस में उपयोग में लेंगे, तो वो योग, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, औसत, सरलीकरण, भिन्न, इसके अलावा और भी जो अपने पास कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा उसके अंदर भी डीएस कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो अब देखते हैं, मैं इन की बात करता हूँ। इनमें से मैंने योग को तो कर लिया, योग को अपन ने लेकर 1 से लेके 9 तक, घटाना में कोई 1 से लेके 9 तक, यानी अपन को डीएस जो लेना है वो 1 से 9 तक ही लेना। इसमें कई बार ये हो सकता है कि अपने पास 0 आ गया। 0 कैसे, जैसे एक सिंपल सी बात मैंने लिया 7 3 माइनस ऑफ 37। देखिएगा दोस्तों, अंक वही है, यहाँ 7 3 है या 3 7 है,
अगर मैं इनका अंकों का योग करूंगा 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, और 10 माइनस 10 यानी 0, या फिर 10 में भी 1 माइनस 1 कह दिया तो भी वही 0। अब दोस्तों 0 का मतलब होता है 9, 0 का मतलब होगा 9, क्योंकि 0 अंकों का योग नहीं होता। अंकों का योग करूंगा मैं, किसी अंकों को जोड़ूंगा तो 0 तो नहीं आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। 9 कैसे, उसको देखते हैं। जैसे मैंने इस संख्या में से घटाया, यानी 73 में से 37 घटाया। मैं अभी छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे अपन बड़े बड़े भी पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तब कंप्लीट भी पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं 13 में से 7 गए तो कितना आया 4, यहाँ एक कम हो गया, तो 6 में से 3 गए तो सॉरी 13 में से 7 गए तो 6, सॉरी दोस्तों 13 में से 7 गए तो 6, और यहाँ 6 में से 3 गए तो 3। इसका मतलब अंकों का योग कितना हुआ 9, अंकों का योग 9, तो 3 और 6 9 आ गए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखते हैं, यहाँ घटाने में भी कई बार 0 भी होता है, कई बार माइनस में भी आ जाए। माइनस आ जाए तो भी अंकों का योग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 में अंकों का योग कर रहा हूं तो 4 आता है और यहाँ 8 आता है, देन माइनस का 4, माइनस का 4। अब ये माइनस में कैसे हो गया, क्योंकि मैं 4 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस का 4। अब ds माइनस में कैसे होगा, अंकों का योग करें, क्योंकि अपने यहाँ ds लिया है, d मतलब डिजिट्स, s मतलब सम, अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग माइनस में तो नहीं हो सकता। किसी भी अंक को जोड़ूंगा तो वो 1 से ज्यादा होगा, 1 या 1 से ज्यादा। अब 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है। अब 1 से अधिक कितना हो सकता है, वो 9 तक, क्योंकि एक अंक में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ -4 माइनस में नहीं होता दोस्तों, तो माइनस को अपन कैसे लेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है। मेरे पास यहाँ संख्या क्या आएगी 5 आएगा, लेकिन अब देखिए 13 में से 8 घटाए तो 5 आएगा, लेकिन जब भी माइनस में आ जाए, जब भी माइनस में आ जाए तो वो 9 में से घटा देना, 9 में से घटा देना। जैसे माइनस का 4 आया, मैंने 9 में से घटा दिया तो अपना ds बन गया 5, यानी ये प्लस की संख्या बन गई। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात कि योग में तो अपन ने पहले सीख लिया और घटाने में अब सीखे। घटाने में अपन कैसे घटाएंगे, तो उस बात को अपन ने लिया है कि जब भी कोई बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या ही घटाते हैं, और अगर इसका ds मान ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको एक अहम करना है कि उस ds को 9 में से वापस घटा देना, 9 में से घटा देना, या उस ds मान में 9 प्लस कर दूं, 9 प्लस कर दूं, यानी -4 प्लस 9 तो भी प्लस का 5 ही आएगा। यानी मैं उस संख्या में से 4 माइनस के थे वो कम कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया, और ये 5 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि घटाएंगे तो भी ds मान 1 से 9 तक ही रहेगा, और अगर कभी ds मान 0 आ जाए, जैसे इसमें था अपना ds मान 0, तो 0 आने पर हमेशा उसको 9 ले लेते हैं, क्योंकि 0 में अगर मैं 9 घटाता हूँ या 9 में से 0 घटाता हूँ तो ds कितना आएगा 9 ही आएगा। तो इसमें भी अपना हो जाएगा घटाने में। क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको ये एक बार थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर ds कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट है, उसके बाद मैंने लिया गुणा, उसके बाद योग हो गया, घटाना हो गया, गुणा। गुणा में अपन वैसे 9 का तो ले लिया, 9 का गुणा करना तो अपन सीख गए। उसके अलावा देखो जैसे 11 गुणा 12 कितना होता है, 11 गुणा 12 कितना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा हूँ अभी। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन है 1 2 1, बी ऑप्शन है 1 3 1, सी ऑप्शन है 1 3 2 एंड डी ऑप्शन है 1 4। 4 ऑप्शन लिए आप देख सकते हैं कि 11 गुणा 12 क्या, मैं 11 गुणा 12 शॉर्ट भी कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अपन ds पढ़ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल सीखेंगे तो आगे बड़े भी सीख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको बड़े एग्जाम्पल से करवाऊंगा। अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने इन ऑप्शन को रखा, तो ऑप्शन से कैसे बताएं अपन की कौन सा आंसर होगा। तो मैं ds लेता हूँ, ds लिया 1 और 1 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, यानी 1 प्लस 1। मेरे को पहले क्वेश्चन का ds लिखना है, उसके बाद ऑप्शन का ds लिखना है। 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 2 गुणा 3 किया तो 6 हो गया। कौन से ऑप्शन में 6 हो रहा है, 1 2 3 और 1 4,
नहीं हो रहा है दोस्तों। 1 और 3 4 और 1 5 नहीं हो रहा है। 1 और 3 4 और 2 6 हो रहा है, और 1 और 4 5 और 2 7 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन का डीएस 6 था, वो अपना ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, जो अपना आंसर करेक्ट बता रहा है कि डीएस ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी नहीं है कि सबका डीएस ये देगा कि एक ही ऑप्शन में अपन को ये मिले, और भी मिलेंगे, लेकिन अपन गणित पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि डीएस पढ़ लिया तो सारे गणित हो गए, ऐसा भी नहीं। क्योंकि अपन कई बार इकाई अंक से भी देख सकते हैं, या लास्ट का दूसरा अंक भी देख सकते हैं, या सेकंड लास्ट अंक भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, उन सब में अपन को ये पढ़ना है। लेकिन अगर ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अगर मैं कोई संख्या लेता 4 अंकों की और उधर वर्ग करता, या 4 अंकों की संख्या को गुणा करता, तो भी अपने पास वही रहता। एक दूसरा एग्जाम्पल, बारह का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब कितना होगा? मैंने आपको अभी घन नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं ऑप्शन से बताता हूँ, और डीएस कॉन्सेप्ट से अपन सीख रहे हैं। आगे अपन पढ़ेंगे वर्ग और घन भी, लेकिन डीएस कॉन्सेप्ट मैंने ऑप्शन दिया 16 28, बी ऑप्शन है 17 28, सी ऑप्शन है 21 28, लास्ट डी ऑप्शन है 19 18। दोस्तों इनमें से देखते हैं 12 का घन कितना होता है। वैसे याद तो नहीं होता अपन को, लेकिन अब निकालना सीख कि 12 का क्यूब कितना होगा। अब जब अपन क्यूब पढ़ रहे हैं या मैंने डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कुछ बातें अपन को आना चाहिए। जैसे अपन वर्ग भी पढ़ेंगे, क्यूब भी पढ़ेंगे, जैसे 1 से 10 तक घन आता है। यहाँ मैं देखता हूँ 1 और 2 3, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 से 2 और 7 9, यानी इस क्वेश्चन का जो डीएस होगा वो कितना होगा? 9। कैसे? 1 और 2 3, 3 का घन किया 27, 27 में 2 और 7 जोड़ दिया तो 9 आ गया। अब 9 कौन से ऑप्शन में हो रहा है वो देखते हैं दोस्तों। 8 और 1 9, 6 2 8, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं 7 और 2 9, और 8 और 1 9, मतलब 9 9 कट रहे हैं, 9 ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन पहला एक ऑप्शन हो गया। और आगे भी अपन चेक करते हैं क्या और भी ऑप्शन हो रहे हैं क्या? 8 और 1 9 काट दिया, 2 और 2 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 9 ये भी 9, तो यहाँ 1 रह गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 12 का क्यूब और डीएस से ले लिया। ये क्यूब कहूँ या गुणा कहूँ? अगर मैंने इसे लेता 12 गुना 12 गुना 12, तो भी वही बात है, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए ले लिया कि घन भी हो रहा है गुणा भी हो रहा है, बात वही है। गुणा यानी 3 बार गुणा, ये 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 यानी 27, 27 में 2 और 7 9। इसके अलावा एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 42 का वर्ग, वही गुणा और वर्ग दोनों का हो जाएगा, वर्ग का भी हो जाएगा और गुणा का भी हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों 42 का वर्ग कितना हो रहा है। मैं वर्ग में लेता हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन लिया 17 64, 27 64, सी ऑप्शन है 18 63, एंड डी ऑप्शन है 19 24। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। यहां मैंने क्वेश्चन लिया है 42 का वर्ग कितना होता है, या 42 गुणा 42 करता हूं तो कितना आएगा। अब इसमें देखिए 4 और 2 6, ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग 6 का वर्ग 36 हो रहा है, वही डीएस वापिस से 9 बन रहा है। अब ऐसे नहीं है कि सभी क्वेश्चन में 9 ही बनेगा, यहाँ 9 बन गया यहाँ 9 बन गया, लेकिन सभी में 9 नहीं बनेगा। यहाँ अपन एक दो एग्जाम्पल लिए जिसके अंदर ये बन के और अलग भी बन सकता है। देखते हैं 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 6 से 8 10 7 17 और 1 18, 18 मतलब 9 हो गया, एक तो अपना पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। यहाँ 7 2 9 6 से 8 10 यानी 1 हो गया, 8 और 1 9 6 3 9 मतलब यहाँ 9 हो रहा है, और ये 4 2 6 और 7 हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और नई बात अपने को सीखने को मिलेगी कि इसी क्वेश्चन का डीएस जो आ रहा था वो 9 आ रहा है, और ऑप्शन मैंने 4 लिए, उनमें से 2 ऑप्शन ए और सी में 9 आ रहा है।
ए ऑप्शन में भी 9 है, सी ऑप्शन में भी 9 है, तो कौन सा आंसर होगा? उसके लिए अपन इकाई अंक चेक करते हैं। 2 का वर्ग करता हूं तो 4, यहां लास्ट में 4 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन कैंसिल, अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 और 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई में 4 आएगा, 2 का वर्ग 4, तो लास्ट में 4 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें भी कई बार आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि डीएस पढ़ दिया, 9 मिल गया, वो आंसर टिक कर दिया, आपने एक ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन मैंने सी में रखा होता, ये ए में रखा होता, तो वहां आपकी दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन को गलत करके आ जाती है। तो एक बात ध्यान रखें कि ऑप्शन सारे चेक करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद भाग को मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसकी ही एक पूरी क्लास लगेगी भाग को समझने के लिए। तो अगली क्लास में दोस्तों ये नई जो भाग के लिए है वो मिलेगा आपको देखने को कि भाग को अपन डीएस में कैसे करते हैं, क्योंकि पूरी गणित के अंदर इंपॉर्टेंट यही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो अगली क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। उससे पहले ये जो वीडियोज है आपको मिल रहा है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी और आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो अपने दोस्तों के साथ भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।